चलें जी, सबसे पहले तो आप रोस्ट चिकन को पैकेट से निकाल लें। और फिर थोड़ा सा प्रेशर सीने के हिस्से पे रखें कि चिकन स्प्रेड हो जाए। फिर नमक लें और अच्छी तरह चिकन की स्किन के ऊपर मल दें। फिर इस रेसिपी में थोड़ी सी हल्दी लें और वो भी स्किन के ऊपर मल दें, क्योंकि उससे बहुत ही खूबसूरत रंग आएगा और फ्लेवर आएगा इस रोस्ट के साथ। लेकिन बहुत कम, क्योंकि आपने हल्दी को ज़्यादा नहीं रखना है, वरना वो दूसरे जो मसाले हैं, दूसरे जो फ्लेवर्स हैं, उनके ऊपर असर कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, स्टफिंग लें और कैविटी के अंदर भर दें। मैं कैविटी को पूरी तरह नहीं भर रही हूँ, लेकिन हम इसको ज़रूर बंद करेंगे, यानी एक दरवाज़ा बनाएंगे, और वो मैं बनाऊंगी कीनू के साथ। कीनू को लेकर इसके बीज निकाल दें एक गोल स्लाइस के, और थोड़ा सा मोटा रखें क्योंकि ये पकेगा। इसको आप कैविटी के अंदर इस तरह गोल करके स्टफ कर दें। इससे जो स्टफिंग होगी वो पकते वक्त बाहर नहीं आएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको टाई कर सकते हैं मुर्गी को, या एक छोटी सीख लेके बंद भी कर सकते हैं, लेकिन सिट्रस का भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसको आप अपनी ओवन डिश में बीच में रखें मुर्गी को, और फिर जो स्टफिंग जो रह गई है उसके छोटे बॉल बनाएं जो साइड पे रखे जाएंगे। और यहाँ हम थोड़ा सा फ्यूजन ला रहे हैं जो असल इंग्लिश रोस्ट होता है, क्योंकि स्टफिंग ज़्यादातर पैन में मुर्गी के बाहर पकती है। सोचने छोटे स्टफिंग के कोफ्ते बन गए। अब स्टफिंग जो रेडी हो गई है, अगली चीज़ जो हमारी रोस्ट शकरकंदी है, जो हम साइड पे सर्व करेंगे, और ये हम इस्तेमाल कर लें आलूओं के बजाय। बस इसके पीस कर लें वैसे ही जैसे अगर आप रोस्ट पोटैटो बना रहे हो। अब दो आखिरी चीजें, थोड़ी सी चेरीज लें और उनको स्लाइस कर लें, और इनको चिकन के ऊपर इस तरह बिठा दें। ये कोशिश करें कि चेरी ज़्यादा स्लिप ना करे, पकाते वक्त ज़रूर स्लिप होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा सेंटर में रखें, और इनका रंग बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी लाल मिर्च लें और अच्छी तरह पैन में छिड़क दें, और ऊपर से 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के भी पैन में डाल दें। ये ख्याल रखें कि शकरकंदी के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालें कि ये अच्छी तरह पक जाए, और हमारी डिश अवन के लिए तैयार। अब आप चिकन को अवन में 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे, और अब बारी आ गई है सैलेड की।